बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज डे 3 है, हम मुल्तान में है ग्लोरियस होटल में। होटल बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा, बेड सारे साफ़ थे, ब्लैंकेट सारे साफ़ थे, नीचे का कारपेट भी बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था। तो 100% रिकमेंडेड है ये होटल। डिटेल सारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। ये फैमिली रूम था जो हमें मिला था 4000 में, आई थिंक हमें ये फैमिली रूम मिला था और बहुत अच्छा था। ये बाहर का लोकेशन है, इसका अंदर का भी व्यू और जो भी आपको लोकेशन वगैरह देखना है तो मेरे अब्बू के चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, उन्होंने डिटेल वाइज हर चीज़ बताई है। तो चलते हैं ट्रिप। ये हमारा सामान वापसी की तैयारी में हम लोग, देखें ये होता है बच्चों के साथ। गाड़ी का हाल देख सकते हैं आप, ये मैं आपको आगे से भी दिखाती हूँ। गाड़ी हम इतने लबाचों के साथ आगे बैठे हुए। ये भाईजान, हाउ इज योर जर्नी भाईजान? Good. गुड। यू लाइक मोटरवे? Sometimes not. Sometime not. We are so much stressed last night. सारे सामान को एडजस्ट करने के बाद, सब बच्चों को तरीके से बिठाने के बाद हमने सफ़र शुरू किया था इस्लामाबाद के लिए। मोटरवे से हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद। तो मोटरवे की डिटेल्स मैंने आपको मेरे डे 2 में दी थी कि किस तरीके से मोटरवे में सफ़र करते हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी आपको डिटेल्स देती रहूँगी। ये मेरी बेटी हर वक्त, छोटी बेटी मेरे साथ होती थी, ये मेरे साथ आगे ही बैठती थी, इसको पीछे बैठने में मज़ा ही नहीं आता था। ये मेरी बहन ड्राइव करेगी और ये हम बैठे हुए हैं। इसमें मैं पहले दरवाजे की एक वीडियो ली। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बाय रोड सफ़र करना, लेकिन इन्जॉय भी आप बहुत करते हो। ये मैं सब मेरी बहन की नंद ने इनको गिफ्ट दिया था जाते हुए। अफशा बाजी बहुत मज़े का था। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो तो वाकई हमें ये मेसुब पूरे रास्ते बहुत काम आया, बहुत लजीज था। बच्चों ने भी खाया, हमने भी खाया। और जब भी हमें भूख लगती थी ना तो हम इसी तरीके से देसी मिठाइयाँ जो होती थी ना, मेसुब था हमारे पास, उड़दिया था, हम सब का फेवरेट है ये। और ऐसी सर्द जगहों पे ऐसी मिठाइयाँ खाने का मज़ा ही अलग होता है। अभी हम यहाँ पे नाश्ता कर चुके थे। अब नाश्ते के बाद मुझे याद आया, ओहो मैंने तो वीडियो बनाई ही नहीं। तो फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं अपने व्यूवर्स को अपनी मलाई वाली चाय शेयर कर देती हूँ कि हमने यहाँ पे मलाई वाली चाय पी थी और बहुत अच्छी थी यहाँ की भी चाय। नाश्ता भी बहुत अच्छा था, बच्चों ने माशाल्लाह पेट भर के खाया। और यहाँ के जो चने थे ना वो नहीं अच्छे लगे, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था, रीज़नेबल भी था, हमारे जैसे मोटरवे से करीब था। अभी हम यहाँ पे रास्ते में रुक के बच्चों के लिए एज़ यूजुअल स्नैकिंग ले रहे हैं, जो मैंने आपको शुरू की वीडियोस में ही बताया था कि फ़जूल है इतना आप सामान लेके जाना, हर चीज़ माशाल्लाह मिल ही जाती है। क्योंकि आप होटल वगैरह में जब स्टे करते हो तो आप शहर में जाके या स्टार्टिंग के किसी भी पॉइंट में जहाँ भी जाते हो आप स्टे करते हो तो वहाँ से तो हर चीज़ मिल ही जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से हमने पानी की बोतलें ली थी और कोल्ड ड्रिंक्स, बच्चों के लिए जूस और चिप्स वगैरह ली थी। जब हम यहाँ से मोटरवे शुरू करने वाले थे तो मोटरवे का सफ़र बिल्कुल स्ट्रेट होगा 6 घंटे तक, तो रात हो जाएगी हमें पहुँचते पहुँचते। ये हमने रास्ते के लिए कीनू भी लिए थे। मुल्तान में कीनू वज़न के हिसाब से मिलते हैं और हमारे कराची में दर्जनों के हिसाब से मिलते हैं। मुल्तान भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ मुल्तान के हरियाली ही हरियाली है। अब हम ये मोटरवे चढ़ चुके हैं, इस्लामाबाद के लिए हमने रूट ले लिया है। मोटरवे में सफ़र करना जितना आसान है ना उतना मुश्किल भी है, क्योंकि बिल्कुल सीधा सलंग रोड होता है। आप सीधा 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 चला चला के थक जाते हो गाड़ी, तो थोड़ा सा रेस्ट लेना ज़रूरी होता है। इसीलिए इधर हर जगह पे रेस्ट एरिया, सर्विस एरिया बने हुए होते हैं। मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में बता दिया था कि किस तरीके से लोग सफ़र करते हैं मोटरवे में, और माशाल्लाह हर कोई यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है। इवन दो जो बड़े बड़े कंटेनर वाले और जो ट्रक्स होते हैं ना वो भी ओवरलैप नहीं करते, वो भी अपनी ही लेन में चल रहे होते हैं। और बहुत मज़ा आता है इस तरीके से सफ़र करने में कि यार कोई नॉइज़ नहीं होती, कोई शोर शराबा नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट बगैर पोल्यूशन के हम जा रहे होते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने हर जगह से पानी की बोतलें क्यों ली। भाई पहले तो हम है ना बड़ा वाला गैलन हमारी गाड़ी में रख देते थे कि जब भी हमें प्यास लगती थी ना तो हम उसी गैलन से पानी पी लेते थे और वही गैलन हम भरवा लेते थे, तो वो बजट फ्रेंडली होता था। अब हमारी गाड़ियों में जगह नहीं थी, हमारा सामान बहुत ज़्यादा था क्योंकि सर्दियों के मौसम में हम जा रहे थे और हमें बर्फ़बारी से भी खेलना था, तो बहुत सारा सामान ले जाना ज़रूरी था। बच्चों का साथ था हमारा, देखे मैं बच्चों के साथ क्या गपशप करा। बेटी
कुछ नहीं। मम्मा को तंग करेंगे। कहाँ बैठी है उमा? ये देखिए, उमा मम्मा की गोदी में बैठी हुई है। मम्मा की गोदी और आप पर ड्राइव, मेरी ठंडी होगी। ये देखे इतने सारे लबाचों के साथ हम बैठे। अभी इस्लामाबाद 485 किलोमीटर दूर है। किधर जा रहे? बर्फ में। ओ वाओ, यू आर गोइंग फॉर स्नोफॉल टू सी स्नोफॉल। वाओ, वेयर आर यू? इन मोटरवे? व्हाट यू आर सीइंग? विलेजेस? यहाँ पे कोई गांव लग रहा था जहाँ पे लोगों के घर बने हुए थे बाकायदा, जहाँ पे इनके जानवर भी रखे हुए थे, गायें, बकरियाँ और मुर्गे और सब नज़र आ रहे थे। खेत दिख रहे थे लोगों के, और काफ़ी लोग भी दिख रहे थे जो है ना अपने जानवरों को खिला रहे थे, पिला रहे थे। मतलब देख के इंसान बोर नहीं हो, वो सफ़र गुजर ही जाता है रोशनी में। और बच्चे हों तो बच्चों के साथ साथ तो सफ़र गुजर ही जाता है बातचीत करते हुए। बच्चों के साथ सफ़र करना मुश्किल तो होता है, लेकिन उनके साथ बातें करते करते इंसान सफ़र अपना गुजार लेता है, क्योंकि ये जो मोटरवे का रोड होता है ना, वो 1-2 घंटे बाद इतना टफ लगने लगता है। आपको होता है अब कब आएगा, अब कब आएगा। हमारी गाड़ी में हुज़ैफ़ा था ना, वो हर थोड़ी देर में मुझसे पूछता था कि खाला ही हम इस्लामाबाद पहुंच गए, अब कितने घंटे बाकी हैं, अब कितने मिनट बाकी है, क्योंकि गूगल टाइमिंग्स वगैरह सब बताता है कि आप इतने बजे तक पहुँच जाओगे और इतना सफ़र रह गया है। और मोटरवे पे हर थोड़ी देर में बोर्ड्स आते हैं कि इस्लामाबाद आने वाला है, इतने किलोमीटर बाकी है, इतने किलोमीटर बाकी है। तो तकरीबन आपको इस्लामाबाद कराची से कितने किलोमीटर दूर है, मुल्तान से इस्लामाबाद कितने किलोमीटर दूर है, इस्लामाबाद से लाहौर कितने किलोमीटर दूर है, आपको इन सब की नॉलेज हो जाती है मोटरवे का सफ़र करते हुए। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपको नॉलेज हो जाती है, हर जगहों के नाम याद हो जाते हैं कि ये कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह है। अब आप देखें, ये जो रोड है मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये पूरा रोड खाली है, लेकिन फिर भी हम सिर्फ सेंटर की लेन में चल रहे हैं। ना हम लेफ़्ट गए ना हम राइट गए, बिल्कुल सेंटर की लेन में। यही रूल होते हैं मोटरवे पे चलाने के। मोटरवे के रेस्ट हाउस पे उतरे हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। माशाल्लाह इतने खूबसूरत परिंदे होते हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत परिंदे। और ये यहाँ पे मुर्गियों से भरा हुआ ट्रक कराची से आ रहा था। और सबसे हैरान बात पता है क्या हुई हम इसको देख के, कि कोई भी मुर्गी इसमें गंदी नहीं थी, और सारी मुर्गियाँ इतनी एक्टिव थी ना, और इतनी साफ़ सुथरी मुर्गियाँ थी, जो कराची के मुर्गी वालों के पास भी मैंने इतनी साफ़ सुथरी मुर्गियाँ नहीं देखी थी। तो इस मुर्गियों के इतने फुल भरे हुए ट्रक को देख के हम हैरान हो गए। और वो मुर्गी वाला बता रहा था कि देखिए इसके अंदर से आपको अंडे दिखेंगे, और इन सब ने अंडे भी दिए हुए थे भाई पूरे रास्ते में। किसी भी रेस्ट एरिया, सर्विस एरिया में आप उतर जाएं, आपको डर खौफ नहीं होगा। बच्चे भी सुकून से अपने आराम से चलते फिरते रहेंगे। अपनी गाड़ी का सफ़र करने का एक जो मज़ा होता है ना, वो यही होता है कि आपका जब दिल करता है आप उतर जाते हैं, रेस्ट करते हैं, बैठते हैं। शाम हो चुकी थी, हम सियाल से पहले उतरे थे गो के पेट्रोल पंप पे नमाज़ पढ़ने के लिए। असर की नमाज़ और मगरिब की नमाज़ हमने इधर ही अदा की थी। और इधर देखिए गो का मैंने आपको बताया था ना, गो के पेट्रोल पंप पे बहुत साफ़ सुथरे वॉशरूम, वज़ू खाने, नमाज की जगह बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी बनी हुई होती है। ये देखें, ये वज़ू खाना है जो मैं आपको दिखा रही थी, और ये नमाज सुकून आराम से आप अपने बच्चों को लेके बैठे, थोड़ी देर इधर नमाज़ पढ़ें। हम इधर नमाज़ पढ़ के और निकले थे। और ये रास्ते में इसी गो के पेट्रोल पंप पे ही देखिए गो का आपको लोगो नज़र आ रहा होगा। इधर ATM सारी सहूलतें होती हैं, C मार्ट, S मार्ट, और खाने पीने की चीज़ें सब होंगी। और इससे आगे भी अभी हम उतरेंगे, सियाल बोलते हैं उस जगह को। वो ये सियाल का रेस्ट एरिया है जो लाहौर और इस्लामाबाद के मोटरवे के बीच में आता है। और बहुत से इधर फ्रेंचाइज बनी हुई है बड़ी बड़ी आउटलेट्स की, हार्डीज़ है, मैकडोनल्ड्स है, KFC है। और ज़्यादातर लोग इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इस रेस्ट एरिया को प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग के लिए गाड़ियों की जगह भी बहुत बड़ी दी हुई है। यहाँ पे आप पेट्रोल भरवा सकते हो, थोड़ा सी देर रेस्ट कर सकते हो, बहुत सहूलतें हैं इस जगह पे। और बहुत बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज़ हैं जो आपका खाने का दिल
करे। खाना शनवारी का रेस्टोरेंट पूरा बना हुआ है, पान वाले की शॉप है, आइसक्रीम वाले की शॉप है, मतलब हर फैसिलिटी अवेलेबल है। अब हम जब इधर उतरे थे ना, बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी थी। ये कैफ़े हाईवे पे बैठ के हमने कॉफ़ी पी थी, बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ खिलाई थी, और जो ब्राउनीज़ मैं बना के लाई थी वो हमने ब्राउनीज़ बैठ के कॉफ़ी के साथ इंजॉय की थी। तो वो भी आपको दिखाती हूँ आगे चल के। तो यहाँ इसका जो एम्बियंस था बहुत अच्छा था, यहाँ के वेटर्स भी बहुत अच्छे थे। थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी कॉफ़ी हमको, लेकिन कोई बात नहीं, घूमने आते हैं तो कभी थोड़ा महंगा भी चलता है। तो बच्चे बहुत खुश थे कि हम यहाँ पे बैठ के फ्रेंच फ्राइज़, ज़्यादातर एक्साइटेड थे लोग खाने के लिए। ये देखें कॉफ़ी, बहुत मज़े की कॉफ़ी थी। हमने ऊपर से एक्स्ट्रा कॉफ़ी और दिलवाई थी कि भाई स्ट्रॉन्ग बनाइएगा कॉफ़ी, क्योंकि हमें अभी आगे 3 घंटे का सफ़र और करना था यहाँ से। फिर हम इस्लामाबाद जाके खाना खाने वाले थे। तो इस्लामाबाद में भी हमने ऑनलाइन बुकिंग करवा ली थी होटल की। अब हमारे साथ उधर भी एक ट्रेजेडी हुई, वो जाके भी आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी आपको आगे की वीडियो में। तो मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे अब्बू भी अपना व्लॉग बना रहे थे, ये कॉफ़ी हम इंजॉय कर रहे थे, बहुत जर्दी थी। मेरे ख्याल से यहाँ पे उस वक्त 0 डिग्री टेम्परेचर था। भरवाने के लिए आए हैं, सामने डंकिन डोनट है जो उनको किसी ने खिलाया ही नहीं है। सामने स्मार्ट है, सी मार्ट है, हमको किसी ने प्रिंगल्स नहीं दिलाई है, जूस नहीं दिलाया। इंशाल्लाह घर जाएंगे, पहुंचेंगे इस्लामाबाद, फिर खाना खाएंगे, फिर आप लोग से मिलेंगे। जब तक के लिए आप ये पेट्रोल का मीटर चेक करें। देखिए कैसे चल रही, जल्दी 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 और ये देखिए एज यूजुअल मोबाइल में मसरूफ़। कला कहार का रोड शुरू होने वाला था यहाँ से, सर्विस एरिया के बाद जो अब रोड आएगा वो कला कहार का रोड आएगा। कला कहार क्या है? कहार ज़िला चकवाल, पंजाब, पाकिस्तान की एक तहसील, सियाहती और तफरी मकाम है। यहाँ लोकाट, नाशपाती, अनार और दीगर मुख्तलिफ बागात हैं। इन बागात में मोर अक्सर घूमते दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक नमकीन पानी की झील भी है। कला कहार झील की वजह से बहुत शोहरत रखता है। ये जो रूट बना हुआ है, ये एक ब्रिज है जो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। अंधेरे में आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब हम गाड़ी चला रहे थे हमें बाकायदा फ़ील हो रहा था कि आस-पास जो है वो हमारे पहाड़ हैं। और ये सबसे ख़तरनाक मोड़ कहा जाता है मोटरवे का। इधर बोर्ड्स भी लगे हुए थे कि इधर स्पीड स्लो कर दी जाए, हम बिल्कुल स्लो स्पीड में जा रहे थे। ये बहुत ख़तरनाक मोड़ होते हैं यहाँ पे, और बहुत स्लो आपको लेके चलना पड़ता है गाड़ी को। हमारे अब्बू ने हमें पहले ही गाइड कर दिया था कि जब भी चढ़ाई आए तो आपको अपना गियर D2 में डालना है, और जब भी आप उतरो तो आपको अपना गियर L में डाल देना है। तो हम बिल्कुल स्लोली इस रोड पे चल रहे थे। सारे ट्रक जितने भी थे ना, सब बहुत स्लो हो गए थे, क्योंकि कहा जाता है कि 80% जो एक्सीडेंट होते हैं ना वो यहाँ पे होते हैं, क्योंकि यहाँ के जो मोड़ है ना कला कहार के, वो सबसे ख़तरनाक मोड़ है। यहाँ पे ब्रेक फेल होने का भी ख़तरा होता है। तो आप जितना स्लो अपनी गाड़ी को लेके चलेंगे, मेरा बहुत दिल था कि ये हमें रोशनी में मिले कला कहार का रोड, लेकिन हम आते हुए भी हमें अंधेरे में मिला और जाते हुए भी हमें अंधेरे में मिला। साउथ एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज कहा जाता है, जो माउंटेन्स के ऊपर बना हुआ है और बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है ये ब्रिज। ये अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत टफ रोड था। और जितनी मुड़ाई इस रोड पे थी ना, मैं बोलती हूँ यार हेड्स ऑफ है मेरी बहन को, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। हम इस रोड पे बहुत माशाल्लाह सुकून के साथ और सेफली पहुँचे, और बहुत इंजॉय करते हुए हम इस रोड को गए। उस वक्त हमें नहीं मालूम था, झूठ के अंदाज़ा ही नहीं था कि ये इतना ख़तरनाक रोड है। हम हमारी मस्ती में जा रहे थे, लेकिन जब जैसे ही हम इस रोड पे चढ़े तो इस रोड को देख के हमें अंदाज़ा हुआ वाकई में ये जो मैं आपको घुमा के कैमरा दिखा रही हूँ ना, ये मैं दिखाने की कोशिश करी थी कि इन दोनों तरफ पहाड़ है, राइट पे भी लेफ्ट पे भी। मोटरवे पे चलाने का पहला रूल क्या, आप अपने सीट बेल्ट बांध लें, और ख़ासकर जब ऐसे रोड्स पे चलें तो अपने सीट बेल्ट बांध के रखें। 40 से ऊपर अपनी गाड़ी की स्पीड आप नहीं कर सकते। इधर रास्ते में बोर्ड लगे हुए आते थे कि 60 पे रखें अपनी स्पीड, 40 पे रखें, 30 पे रखें। तो उसी हिसाब से आपको अपनी स्पीड रखनी होती थी, क्योंकि ये जो टर्निंग्स है ना ये बहुत डिफ़िकल्ट थी। एक टर्निंग के बाद दूसरी टर्निंग आती थी, फिर तीसरी टर्निंग आती थी, तो आपको बहुत स्लोली इस जगह पे अपनी गाड़ी को चलाना था। फॉग आए तो आपको गाड़ी साइड पे खड़ी कर देनी है। फॉग में आपको मोटरवे पे चलाना अलाउ नहीं होती गाड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सर्दियों में गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमको पूरे सफ़र में एक जगह फॉग मिली थी, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है। मेरे साथ रहिएगा, इस सफ़र में आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मुझे सीखने को मिला। आपको गाड़ी की लाइट्स में दिख रहे होंगे पहाड़ थोड़े थोड़े। मैंने ये क्लिप इसलिए डिलीट नहीं की क्योंकि मैं चाहती थी कि
मेरे व्यूवर्स ये देखें, और मैं जानती हूँ कि जो व्यू मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ना, ये मेरी नज़रों के सामने जो व्यू है वो आपको किसी ने इस तरीके का व्यू नहीं दिखाया होगा। ये फुल सिर्फ गाड़ियों की रोशनी में थी और कोई रोशनी नहीं थी इस रोड पे, और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि अगर फॉग मिलता है आपको, तो फॉग के लिए गाड़ी के अंदर डार्क येलो कलर की लाइट्स लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से जब भी फॉग हो तो आप उन लाइट्स को ऑन करें गाड़ी में, ताकि आपको आगे आने वाली गाड़ियाँ और रोड आपको नज़र आए। और एक और चीज़ के इधर जो ड्राइवर है उसको मोबाइल यूज़ नहीं करना इस रोड पे, उसका फोकस सिर्फ अपनी ड्राइविंग पे और रोड पे होना चाहिए। आप देख रहे हैं इस रोड पे सारी गाड़ियाँ कितनी स्लो चल रही हैं, लेकिन हमें किसी को भी ओवरटेक नहीं करना कि हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के और ओवरटेक कर लें। नो, आपको बहुत एहतियात और बहुत आराम से चलना है इस रोड पे। बाय रोड सफ़र करने से पहले आपको हमेशा अपनी गाड़ी का फुल चेकअप करवाना है। आपको टायर की हवा चेक करवानी है, आपको ब्रेक्स चेक करवाने हैं, आपको अपनी गाड़ी का इंजन चेक करवाना है। मेरे अब्बू और मेरी बहन दोनों बाय रोड जब हम सफ़र शुरू कर रहे थे उससे 1 वीक पहले से उन्होंने गाड़ी में अपना फुल ऑन प्रॉपर मेंटेनेंस करके और फिर हम निकले थे। तो आपको भी अपनी गाड़ी फुल मेंटेन रखनी है, क्योंकि जो मेन रोड है ना वो समझे यही रोड है। इसके बाद जो रोड होंगे ना इस्लामाबाद के और आगे मुजफ्फराबाद के, तो हमें उधर हिल्स उतरनी है और हिल्स चढ़नी है हमें। तो इस ऐसे रोड्स पे बहुत ख्याल रखना पड़ता है ब्रेक्स का, कि आप ब्रेक कम से कम लगाएं। और जो मैं तो ड्राइव नहीं करती, लेकिन मुझे जितनी मेरे अब्बू से मेरी बहन से जितनी नॉलेज है मिली है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। बाकी नॉलेज इंशाल्लाह मेरे अब्बू के व्लॉग्स में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको चढ़ाई दिखा रही हूँ बिल्कुल दूर से फोकस करके, अभी पिक्चर भी लगा दूँगी, इस रोड का आइडिया हो जाएगा कि आपको कि ये कैसा रोड था। ये बिल्कुल ऊपर की तरफ अप हिल रोड था। जब ये रोड ख़त्म हो गया तो जो पहला रेस्ट एरिया आया था वहाँ पे हमने हमारी गाड़ी को रेस्ट दिया था, और जब हम उतरे थे ना, अब यकीन मानिए इतनी सर्दी थी, मेरी आवाज़ सबको मालूम है। हमारी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे, पहाड़ों से उतर के चढ़े तो हम थोड़ी ना गाड़ी को हमारी रेस्ट दे दें। गाड़ी का चलो भाई, थोड़ी गर्मी होगी। यहाँ पे मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा, और हाथ में फ़ोन भी मैंने बहुत मुश्किल से पकड़ा हुआ था। अब आप आगे देखिएगा। हुज़ैफा सर, आप अपने आप को दिखाएं तो। ये पूरे रेस्ट एरिया में एक यही शॉप थी, बच्चे ज़िद कर रहे थे इधर आइसक्रीम खाने की, लेकिन बहुत हद से ज़्यादा ठंड थी कि मुझसे बोला नहीं जा रहा था। तो बच्चों को चीज़ दिलाई थी हमने, चिप्स दिलाई थी कि चलो थोड़ा सा जो सफ़र है वो गुजर जाए। और एक हमने यहाँ पे पॉपकॉर्न ख़रीदे थे, वो भी बहुत अच्छे थे। इतनी ठंड थी कि मुझसे बोला नहीं जा रहा था, और मैं रेस्ट एरिया को बार बार रेस्ट इन पीस कर रही थी। तो उस वक्त इतनी हंसी आ रही थी, आगे की फुटेज में आपको पता चलेगा कि मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था, मैं रेस्ट एरिया को रेस्ट इन पीस कह जा रही थी बार बार। अब्दुल हाई, इट्स कोल्ड आउटसाइड। ओह माय गॉड, आई एम शिवरिंग। इधर आओ, दिखाओ। ये हम लोग ने रेस्ट एरिया से मोटरवे की रेस्ट एरिया से बारबेक्यू पॉपकॉर्न यार, ये रुपीस 180 रुपीस ना बच्चों। बहुत मजे के रिकमेंडेड है। शायद कराची में भी मिल जाए, जरूर लें और खाएं, बहुत मजे के। इतनी सर्दी में जैकेट और टोपी पहन के ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने का अपना ही एक मज़ा है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस्लामाबाद के टूल प्लाज़ा पे हम पहुंच चुके हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टूल प्लाज़ा पे ग्रीन बोर्ड, ब्लू बोर्ड और रेड बोर्ड। तो हमेशा रेड बोर्ड की तरफ जाना है अगर आपको कैश पे करना है। लो बैलेंस मतलब अगर आपको आगे वाले टूल पे अपना कैश पे करना है, तो ये अलग अलग किस्म के टूल प्लाज़ा पे टूल होते हैं। तो हम कैश लेन की तरफ गए थे कि हमने एट अ टाइम कैश पे किया था, और अभी हम पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद। 12 बज रहे थे, 12 बजे हम इस्लामाबाद पहुँच चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम लोग आए हैं 12:30 बजे आए हैं। ये हमने YouTube से सर्च किया था ये गेस्ट हाउस,
और इसकी लोकेशन बाहर से ऐसी है। बात कर रहे हैं। ये पता नहीं ये गेस्ट हाउस है कि ये पता नहीं बेंगलोज हैं, आई डोंट नो, दूसरा वाला जो है ना वो यहाँ से 40 मिनट क्योंकि यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगी हुई। लेकिन सोसाइटी बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत बनी हुई है चारों तरफ से। देखें, गेस्ट हाउस पहुँचे तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं हुई है और हमारे पास कोई रूम भी खाली नहीं है। तो इतनी देर से हम आए थे और फैमिली के साथ आए थे। होटल वाले बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं थे, नाम मुझे याद नहीं है इस गेस्ट हाउस का, तो हम इधर नहीं रुके थे। लगी थी तो हमने पहले ये पेशावर रेस्टोरेंट में कढ़ाई वगैरह खाई। भूख इतनी लगी थी कि मैं यहाँ पे भी फुटेज लेना भूल गई कि भाई मेरे खाने की फुटेज तो ले लूँ थोड़ी सी, तो माजरत। और एक मेरी अम्मी के साथ मसला हो गया कि मेरे अब्बू ने जहाँ गाड़ी रोकी थी कि हम वहाँ तक मिल जाएँ, तो मेरी अम्मी वहीं हमारे अपने शूज़ रख के और भूल के आ गई। और यही मैं हमें कहानी सुना रही थी कि मैंने रखे वहाँ पे शूज़ और जल्दी जल्दी में हम ध्यान ही नहीं रहा और हम निकल गए। तो मेरी अम्मी बेचारी इतनी ठंड में सॉक्स पहन के घूम रही थी। तो बस यही हमारा आज का व्लॉग यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। बच्चे यहाँ पे -1 में चला गया था टेम्परेचर, तो बच्चों को हमने कैप्स और मोज़े और ग्लव्स और सब पहना दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी, हद से ज़्यादा। और आप यकीन करेंगे हमने पूरी रात पेट्रोल पंप पे गुजारी, हमें कोई होटल नहीं मिला इस्लामाबाद के। रात के 4 बजे तक हम होटल ढूंढते रह गए, 5 बजे तक कि शायद मिल जाए, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, लेकिन नहीं मिले। फिर हम एक पेट्रोल पंप के पास हमने गाड़ी रोकी और हम सब मेरे अब्बू और हम गाड़ी में ही सोए, वहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ी। और अगला सफ़र इंशाल्लाह आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगी, टू बी कंटिन्यू। मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। अपनी बहन को ख़ास दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।